हेलो फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं कम्युनिकेबल डिसीज़। आज हम पढ़ेंगे कम्युनिकेबल डिसीज़ में ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, अब ट्यूबरक्लोसिस में इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ट्यूबरक्लोसिस का इंट्रोडक्शन क्या है? तो काज्ड बाई माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक, डिजीज़ प्राइमरली अफेक्ट लंग्स एंड काजेस पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस प्राइमरली अफेक्ट करता है लंग को, जिसकी वजह से पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस बोल देते हैं। और इसके अलावा भी इंटेस्टाइन पर अफेक्ट करता है, मेनिंजेस पे अफेक्ट करता है, बोन्स पर अफेक्ट करता है, जॉइंट्स पर, लिम्फ ग्लैंड्स एंड स्किन को भी अफेक्ट करता है। डिजीज़ आल्सो अफेक्ट एनिमल। अगर ये ट्यूबरक्लोसिस जो हो रहा है मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से अगर एनिमल्स में हो रहा है जैसे कि कैटल्स में, तो उसको हम बोल देंगे बोबाइन ट्यूबरक्लोसिस। बोबाइन ट्यूबरक्लोसिस। अब हम ट्यूबरक्लोसिस की प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या होती है देख लेते हैं। इंडिया में हाईएस्ट टीबी बर्डन कंट्री है इंडिया इन द वर्ल्ड। ठीक है, इंसिडेंट रेट ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ टीबी 167 पर लेख। प्रीवलेंस रेट ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ टीबी 195 पर लेख। अब हम ट्यूबरक्लोसिस का क्या पढ़ लेंगे? एपिडेमियोलॉजिकल डिटर्मिनेंट, जिसमें हमें पढ़ना होता है एजेंट फैक्टर, इसमें हमें पढ़ना होता है एजेंट फैक्टर, होस्ट फैक्टर एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर। तो अब हम एपिडेमियोलॉजिकल डिटर्मिनेंट में एजेंट फैक्टर में एजेंट देख लेते हैं। एजेंट होता है मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ह्यूमन एंड बोबाइन स्ट्रेन। ठीक, अब देख लेते हैं एजेंट फैक्टर में ही सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या होता है ट्यूबरक्लोसिस का। ह्यूमन सोर्स होते हैं केस हुज स्पूटम इज पॉजिटिव, बोबाइन सोर्स इन्फेक्टेड मिल्क के जरिए। तीसरा पॉइंट है एजेंट फैक्टर में कम्युनिकेबिलिटी, इफेक्टिव एंटी माइक्रोबियल ट्रीटमेंट reduces इन्फेक्टिविटी बाई 90% विद इन 48 आवर। अब हम एपिडेमियोलॉजिकल डिटर्मिनेंट में दूसरा चीज़ पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं होस्ट फैक्टर। होस्ट फैक्टर में देखेंगे कि किस एज के लोग को ज़्यादा अफेक्ट करता है ट्यूबरक्लोसिस, सेक्स में कौन से सेक्सेस को ज़्यादा अफेक्ट करता है। तो 15 से 24 साल के एज ग्रुप को ज़्यादा अफेक्ट करता है। मोर इन मेल्स, मेल्स में ज़्यादा ट्यूबरक्लोसिस प्रोमिनेंट होता है। न्यूट्रिशन, जैसे कि माल न्यूट्रिटेड प्रीडिस्पोजेस टू ट्यूबरक्लोसिस, माल न्यूट्रिशन लोगों में ट्यूबरक्लोसिस होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब हम इन एपिडेमियोलॉजिकल डिटर्मिनेंट में तीसरा फैक्टर पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर जैसे कि पुअर हाउसिंग, ओवर क्राउडिंग, अंडर न्यूट्रिशन एंड स्मोकिंग, ऐसी कंडीशन अगर है तो इन्वायरमेंटल फैक्टर है जो कि अफेक्ट करेगा ट्यूबरक्लोसिस बनाने में, काज करने में। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है? अब जाहिर सी बात है कि ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है, एक ये रेस्पिरेटरी ईयरबोर्न डिजीज़ है। तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हो गया, ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई के जरिए ट्रांसमिशन होगा मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का। इनक्यूबेशन पीरियड होता है इसका 6 वीक। ट्यूबरक्लोसिस का इनक्यूबेशन पीरियड 6 वीक होता है। अब हम देख लेते हैं इसकी लैब डायग्नोसिस क्या होती है। सबसे पहले स्पूटम एग्जामिनेशन करा सकते हैं, स्पूटम कल्चर करेंगे, पीसीआर करवा लेंगे, फास्ट प्लेग टीबी जांच करवाएंगे, टीबी स्टेट पीएके पाक टेस्ट होता है, और ट्यूबरकुलिन टेस्ट भी करवा सकते हैं टीबी की जांच के लिए। अब ट्रीटमेंट क्या होता है? फर्स्ट लाइन ड्रग बैक्टीरियोसाइडल ड्रग जैसे कि रेफाम्पिसिन, आइसोनियाजिड, स्ट्रिप्टोमाइसिन, पायरीजिनामाइड। बैक्टीरियोस्टेटिक ड्रग में हो जाएगा इथेम्बुटॉल। सेकेंड लाइन ड्रग होती हैं फ्लोरोक्विनोलोन्स, इथियोनामाइड, कैप्रियोमाइसिन, केनामाइसिन एंड एमिकासिन, साइक्लोसेरिन एंड थियोएसिटाजोन। थैंक यू। यहाँ पे ट्यूबरक्लोसिस कंप्लीट हो गया है।